तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 10 मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस बता रहा है, प्रभु यीशु का चेला जो कि अपनी पत्री में लिख रहा है, उस पत्री में उसने ऐसा बताया है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न यानी मेहनत कोशिश इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ये पत्री लिखते समय उस समय बहुत कठिनाइयों का और दुखों का सामना कर रहा था। पौलुस के बारे में अगर हम गहराई से जाएं तो ये पौलुस एक यहूदी, कट्टर यहूदी व्यक्ति था, और जब तक प्रभु यीशु से उसका आमना सामना नहीं हुआ था, पहचान नहीं हुई थी अच्छे तरीके से, तब तक ये पौलुस एक यहूदी धर्म को पालने वाला व्यक्ति था। यहूदी धर्म को एकदम अच्छी तरीके से पालना, उसके नियमों का पालन करना, ये सारी बातों को वो करता था। और जब उसे पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के अनुयायी बन चुके हैं, यीशु मसीह के चेले बन चुके हैं, तभी उसको ये सारी बातों का बहुत गुस्सा आता था। और वो जहाँ तहाँ जाता था, जहाँ पर विश्वासी लोग जमा होते थे, इकट्ठा होते थे, जहाँ पर वो प्रभु यीशु को मानते थे, वहाँ पर जाकर वो उनका बुरी तरीके से अपमान करता था, छल करता था, उन्हें मारता था, उनका बुरा हाल करता था। ये सारा जब उसके जीवन में शुरू था, उसको इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं लगता था कि वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने धर्म के विषय में, अपने यहूदी धर्म के विषय में बहुत कट्टर व्यक्ति था। और उसको लगता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बहुत सही कर रहा हूँ, मैं अपने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। और यही सब करते समय, ये करते दरमियान एक दिन उसका सामना प्रभु यीशु के साथ हो जाता है। प्रभु यीशु से जब उसकी मुलाकात हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि जिस यहूदी धर्म के लिए मैं ये सारी बातें कर रहा था, वही यहूदियों का परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और ये बात जब वो जान लेता है, यीशु मसीह का स्वीकार करता है, तब वो अपने मार्गों को बदल देता है, अपने मन को वो बदलता है। मन को बदलने के बाद जिस यीशु मसीह के लोगों को मारने के लिए वो निकला था, अभी उसी यीशु का वो प्रचार करने लगता है, वही यीशु का सुसमाचार वो लोगों को बताने लगता है। और ये बताना इतना आसान नहीं होता उसके लिए, क्योंकि जब वो यीशु मसीह का विरोध करता था, तभी शास्त्री, फरीसी और जितने भी धर्म गुरु थे, सब उसका साथ देते थे, यानी सब वो उसके साथ रहते थे, क्योंकि वो उनमें से ही एक था। लेकिन अब बात ऐसी हो गई थी कि जो पौलुस लोगों को मारता था, यानी उसका नाम पहले सौल था, जो पौलुस लोगों को मारता था, अभी वही उसका सुसमाचार लोगों को बताने लगा है। ये सारी बातें यहूदियों के लिए धोखे की घंटी धोखे का खतरा बन चुका था उनके लिए, और उनको ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया। और फिर पौलुस को बहुत कठिनाइयों का, बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, इतना कि उसका जानलेवा उसके ऊपर हमला होता है, उसको मारा पीटा जाता है, बहुत सारी बातें हो जाती है। और उसमें पौलुस अपनी जान बचाकर एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर फिरता रहता है, और जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ पर वो प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाते हुए जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ जहाँ वो जाता था, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। दुखों का सामना, तकलीफ़ों का सामना, ये सारी बातें वो कर रहा था। और ये करते दरमियान उसने पत्रियाँ लिखी, जिसमें से एक वचन मैंने आपको पढ़कर बताया, क्योंकि हमारा परिश्रम और यत्न यानी कोशिश, हमारा परिश्रम, हमारी कोशिश व्यर्थ नहीं है। इसीलिए क्योंकि हमारा विश्वास, हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। वो इस बात को जान चुका था कि अब जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, अब जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पहले जो मैं कर रहा था, जिसकी ना कोई बुनियाद थी, ना जिसका कोई मार्ग था, ना जिसकी कोई मंजिल थी, ऐसी चीज़ के लिए मैं पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन अब मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई है, सच्चाई। और इस सच्चाई को पाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो परिश्रम, जो दुख, जो कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और विशेष करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आशा थी, उसकी उम्मीद थी कि मैं जो कर रहा हूँ उसका प्रतिफल एक दिन मुझे वो परमेश्वर देने जा रहा है, उसका आशीष, उसका फल एक दिन मुझे मिलने जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से समझ लीजिए किसी ने एक ज़मीन ले ली है, एक जगह समझ लीजिए एक ज़मीन ले ली है। उस ज़मीन को लेने के लिए आपने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। उतना पैसा ना होते हुए भी आपने लोन लिया या कर्जा लिया, जैसे तैसे करके आपने वो ज़मीन ले ली। ज़मीन लेने के बाद आपने उस पर बहुत सुंदर घर बनाया या फिर एक दुकान खोलने की योजना रखी। आपने वो सारी चीज़ों के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत कर्जा उठाया, बहुत मेहनत की। करने के बाद वो घर तैयार हो गया। घर तैयार होने के बाद आपके दिल में एक उम्मीद है, एक आशा है कि इस घर को जब मैं बेचूंगा तो दुगने भाव में ये घर जाएगा, और जितना मैंने परिश्रम किया है, मेहनत की है, कर्जा उठाया है, वो एक दिन पूरी तरह से चुकता हो जाएगा, एक दिन पूरी तरह से अदा हो जाएगा। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया कि आप एक नाशवान चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो आपके दिल में कितना आनंद आता है। वैसे ही ये पौलुस बताता है कि जिस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ क्या थी? यीशु मसीह का सुसमाचार बताना, यीशु मसीह के राज्य की घोषणा करना, यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताना कि जिस मसीहा की आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस मसीहा का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो मसीहा और दूसरा तीसरा कोई नहीं तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बता रहा है। वो खुद से इस पत्र को नहीं लिख रहा है, तो पवित्र आत्मा उसको बता रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ, उसने लिखा है हम परिश्रम करते हैं। हम का मतलब है प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक चेला जो परिश्रम कर रहा है, जो मेहनत ले रहा है, उसका मेहनत, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका बेटा छोटा है और उस छोटे बेटे को पढ़ाने के लिए आप कितनी मेहनत लेते हैं बताइए? अच्छे स्कूल में एडमिशन करना, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करना, उसकी फ़ी भरना, उसको क्लासेस लगाना और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसको अच्छा कोर्स देना, आगे की उसकी डिग्री के लिए मेहनत करना, उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर बेचते हैं, अपने दुकान को बेचते हैं, अपने जेवर को, अपने दागिने को बेचते हैं। क्यों करते हैं वो? उनके मन में एक उम्मीद रहती है, मेरा बेटा पढ़ लेगा, मेरी बेटी पढ़ लेगी, उसको अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो आगे जाकर उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, और जब उसको अच्छी तनख्वाह मिलेगी उस तनख्वाह से मेरे किए हुए मेहनत का मुझे आशीष मिल जाएगा, मेरे किए हुए मेहनत का मुझे फल मिल जाएगा। जितना कर्जा मैंने निकाला है वो कर्जा मेरे बेटे की तनख्वाह से भर दिया जाएगा, मेरी बेटी की तनख्वाह से भर दिया जाएगा। सोचिए, आप अपने इतने से जीवन में कितना बड़ा सोचते हैं। बेटे के लिए कर्जा उठाना, दुख उठाना, तकलीफ़ लेना, और कितनी बार कितने माँ बाप का निराश हो जाते हैं। वो कितने माँ बाप निराश हो जाते हैं। जिस बेटे को वो पढ़ाते हैं, जिस बेटी को वो पढ़ाते हैं, आगे जाके वो पढ़ाई तो करता है, मेहनत तो करता है, परिश्रम करने के बाद उनको जो पगार मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वो माता पिता के हाथ में नहीं आता है। क्योंकि वचन कहता है
हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे। आप जिस मनुष्य के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, वो हो सकता है आपको धोखा देगा, वो हो सकता है आपको छोड़ देगा, आपके सपने को वो पूरा नहीं करेगा, आपकी इच्छाओं को वो पूरा नहीं करेगा। पर जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास रखा है, बाइबल कहती है वो विश्वसनीय परमेश्वर है, यानी वो किसी को कभी भी धोखा नहीं देता है, कभी भी नहीं। आपने अगर उस पर भरोसा रखा है और भरोसा रखकर आपने अपना जीवन उसको समर्पित किया है और अपने जीवन को बदलकर उसके मार्गों पर चलने का आपने निर्णय लिया है, तो जान लीजिए ये निर्णय आपका कभी भी फेल नहीं जाएगा, यह निर्णय आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका आशीष और इसका प्रतिफल यहाँ पर तो आपको मिलेगा और मरने के बाद अनंत काल के जीवन में मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज दुनिया भर में प्रभु यीशु के चेले जहाँ कहीं भी है और वो सच्चाई से, ईमानदारी से जब भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहे हैं, तभी वो क्यों सुना रहे हैं बताइए, क्यों सुना रहे हैं? पौलुस की तरह दुख उठाकर, परिश्रम लेकर और कठिनाइयों का सामना करके वो क्यों दुख को उठा रहे हैं? क्यों? इसीलिए क्योंकि उनका विश्वास, उनकी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। वो सच्चा परमेश्वर एक दिन स्वर्ग में उनको प्रतिफल देने जा रहा है, एक दिन उनके कामों का उनको बदला देने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि हम सब पापी व्यक्ति हैं। आप में से कोई नहीं बोल सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब मैं पापी हूँ ऐसा नहीं। हो सकता है मेरे पाप आपसे ज़्यादा होंगे, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक उम्मीद है कि मैंने जिस प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, वो प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्रूस पे जान दी है। उसने अपना बहुमूल्य कीमती लहू इस धरती पर मेरे लिए गिरा दिया है और उस लहू से मुझे मेरे पापों की क्षमा मिल जाती है, मेरे पाप धोए जाते हैं और वो मेरे गंदे पापों को, यानी मेरे गंदे कपड़ों को निकाल कर अपने नीतिमान के कपड़े मुझे पहनाता है और वो अपने राज्य में मुझे नीतिमान करके घोषित करता है, मेरा स्वीकार करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जो जीवता और सच्चा परमेश्वर है, जिसके पास आप आए हैं, जिसके पास आप आए हैं, वो परमेश्वर आपका उद्धार करता परमेश्वर है। वचन का दूसरा भाग कहता है कि वो सब मनुष्यों का और विशेष करके विश्वासियों का वो उद्धार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विशेष करके विश्वासियों का उद्धार करता, ऐसा क्यों बताया है? और शुरुआत में बताया है वो सब मनुष्यों का वो परमेश्वर है। यानी क्या? अभी देखिए, पूरी दुनिया ये परमेश्वर ने निर्माण की है। मनुष्य को, इस धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, बाहर देश का हो या यहाँ का हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे निर्माण करने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर उस परमेश्वर ने निर्माण किया है तो वो उनका निर्माण करता हो गया। परमेश्वर ने पूरी दुनिया निर्माण की और वो पूरी मनुष्य जाति का परमेश्वर है। इसीलिए तो आज भी हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को वो दे रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? जहाँ पर कहीं विश्वासी लोग हैं केवल उनको ही प्रकाश मिल रहा है, बाकी लोगों को प्रकाश नहीं मिल रहा है? ऐसा होता है। अभी देखिए, इतनी अच्छी 2-3 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, ये बारिश केवल वो विश्वासी लोगों को दे रहा है क्या? नहीं ना। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनको भी वो दे रहा है, जिनको वो नहीं जानते उनको भी दे रहा है, जो अधर्म कर रहे हैं उनको भी दे रहा है, जो धर्म से अपना जीवन जी रहे हैं उनको भी दे रहा है, जो दुखी जीवन जी रहे हैं उनको भी वो दे रहा है, जो बुरा जीवन जी रहे हैं उनको भी वो दे रहा है। वो निसर्ग का सारा चीज सब मनुष्य को दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया, सूर्य का प्रकाश, अच्छी बारिश और यहाँ तक कि समुद्र, मछलियाँ और ये निसर्ग की जितनी सारी बातें हैं, ये हरियाली, ये सारी बातें परमेश्वर धरती पर रहने वाले हर एक मनुष्य को दे रहा है, हर एक मनुष्य को।
अच्छे से सुनिए, ये सारी बातें वो हर एक मनुष्य को दे रहा है। जिन लोगों को यीशु का नाम अभी भी नहीं गया है और जिन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना है, वो उनको भी ये बातें दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है, उनकी ज़रूरतों वो पूरा कर रहा है। पर वो उद्धार केवल उन्हीं लोगों का कर रहा है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। उद्धार यानी पापों की क्षमा वो केवल उन लोगों को ही कर रहा है जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्रभु यीशु के पास आने के बाद वो अपना बोझ प्रभु को देते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथों में देते हैं, उसके मार्गों पे चलने की शुरुआत करते हैं, उसके मार्गों पर चलने के लिए अपना पुराना जीवन छोड़ देते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, नेकी से अपना जीवन बिताते हैं, ईमानदारी से धंधा करते हैं, हर चीज़ें वो वचनों के अनुसार करने की शुरुआत करते हैं और वचनों के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। इन सब का वो उद्धार करता है, इन सब का वो उद्धार करता है, पर केवल उन्हीं का उद्धार करता है जो उस पर विश्वास करते हैं, पूरी दुनिया का नहीं। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है और जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु को नहीं माना है, वो प्रभु यीशु के चरणों में आकर नहीं बैठे हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उन सब का उसने अभी भी उद्धार नहीं किया है। उद्धार वो उन्हीं का करता है जो लोग उसे अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। मुक्तिदाता के रूप में, अगर आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है तो ध्यान रखिए, वो आपका केवल निर्माण करता ही नहीं, वो आपका परमेश्वर पिता ही नहीं, तो बल्कि वो आपका उद्धार करता परमेश्वर बन चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ, पर अपना विशेष कृपा, अपना विशेष अनुग्रह उसने अपने चुने हुए लोगों के लिए रख दिया है। चुने हुए लोगों के लिए रख दिया है। चुने हुए कौन? आप जो उसके रास्ते पर चल रहे हैं, आप जो उसके मार्गों पर चल रहे हैं, आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो वादा किया है कि आप अब से वो बुरा रास्ता नहीं चलेंगे, प्रभु यीशु का स्वीकार कर लिया है, उन सब के लिए वो उद्धारकर्ता बन गया है। उद्धारकर्ता का मतलब है वो आपके जीवन का मालिक बन गया है। और अगर वो आपके जीवन का मालिक बन गया है, इसका मतलब उसने आपको पापों की क्षमा दी है। वो आपका यहाँ का जीवन तो आशीषित करेगा ही, और मरने के बाद वो आप सबको स्वर्ग में लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस जो परिश्रम, जो मेहनत खुद के विषय में बता रहा है, सुसमाचार फैलाने के विषय में बता रहा है, ये सुसमाचार हर एक व्यक्ति के कान में जाना बहुत ज़रूरी है। उसने ये जो मेहनत लिया, उसने जो ये तपस्या किया, जो त्याग किया, उसको हम बाइबल में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। पर आपने कभी सोचा है इसी पौलुस के विषय में? और इसके बावजूद जितने उसके चेले होकर गए, प्रभु यीशु के चेले होकर गए, उन्होंने भी दुख का और सताव का सामना किया, उन्होंने भी बहुत सारे अपमानों का सामना किया। क्यों? वो क्यों पीछे नहीं हट गए? क्यों पीछे नहीं हट गए? क्योंकि उनको पता था कि जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम दुख उठा रहे हैं, वो परमेश्वर भले हमें इन आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये जीवन ख़त्म होने के बाद वो मेरे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोलेगा और मुझे वो अनंत काल के जीवन में ले लेगा, जहाँ पर परमेश्वर है, जहाँ पर प्रभु यीशु है, जहाँ पर उसके देवदूत है, और मैं एक दिन उनके साथ अनंत काल का जीवन जीऊँगा, अनंत काल का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये सारी बातें मजाक लगती है। उनको लगता है ये सब थोड़ी ना होता है। कई लोगों को लगता है स्वर्ग अस्तित्व में है ही नहीं। कितने लोग कहते हैं नर्क, ऐसा कुछ अस्तित्व में नहीं है। ये सब बस कहने की बातें हैं। और कितने लोगों के मुँह से तो मैंने ऐसा भी सुना है, प्रार्थना करना
ठीक है, प्रार्थना करने के लिए बूढ़े लोगों को भेजना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी उम्र ख़त्म होने आ रही है ना, तो अभी उनको इस उम्र में प्रार्थना करना ज़रूरी है, और इस उम्र में उनको परमेश्वर के पास ध्यान लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल गलत बात है। आप में से जितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, हम अपनी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं, तो आप धोखे की स्थिति में हैं। आप धोखे की स्थिति में हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जितने भी जवान भाई बहनें हैं और जितनों को ऐसा लगता है मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ज़्यादा परमेश्वर की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमें ऐसा लगता है केवल बूढ़े लोगों को ही परमेश्वर की ज़रूरत है, गलत। केवल बूढ़े लोगों को नहीं, तो बल्कि उनसे ज़्यादा हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। एक व्यक्ति जब शराब पीता है, शराब पीने के बाद घर आता है और वो अपनी पत्नी को मारता है, बच्चों को गालियाँ देता है या पड़ोसी को तकलीफ़ देता है, अपना बुरा जीवन रोज का जीता है, उसको लगता है मेरा हिसाब लेने वाला कौन है, मुझे पूछने वाला कौन है। जब एक व्यक्ति धंधे में झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, किसी को फंसाकर उसकी ज़मीन लेता है, अपने भाई को फंसाता है, अपनी बहन को फंसाता है, तो उसको लगता है मुझे पूछने वाला कौन है, मेरा हिसाब लेने वाला कौन है। बाइबल में एक पुराने नियम में एक सुंदर वचन लिखा हुआ है। वो वचन ऐसा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में खा पी और मजा कर। अपनी जवानी के दिन में खा पी और तुझे जो चाहिए वो कर, पर एक बात का ध्यान रख, अंत के दिनों में परमेश्वर इन सब का न्याय करने वाला है, इन सब का वो लेखा लेने वाला है। ये एक वचन उस जवान लोगों के लिए काफ़ी है। आप जो अपने जवानी के दिनों में कर रहे हैं, आप जो अपना बुरा रास्ता जी रहे हैं, आपको जो अपना मन परिवर्तन नहीं करना है, आपको जो उद्धारकर्ता की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए केवल ये एक वचन काफ़ी है। एक वचन, आपको जो करना है वो कर। वचन कहता है, जवान, अपनी जवानी के दिन में तुझे जो करना है वो कर, तेरे मर्जी में आए वो कर, खा पी और मजा कर, पर ध्यान रख, अंत के दिनों में वो परमेश्वर इन सारी बातों का तुझसे लेखा लेगा, सारी बातों का तुझसे हिसाब लेगा। तब तुम कहाँ जाओगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस महान परमेश्वर की योजनाओं को समझ लीजिए, उसकी बातों को समझ लीजिए। अगर आज भी आप अपना मन परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो आज अपने मन को बदलने की तैयारी कीजिए, अपने जीवन को बदलने की तैयारी कीजिए, टेढ़े रास्ते को छोड़ दीजिए। अगर आपसे छूटता नहीं है तो उस महान परमेश्वर को बताइए, वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा। मैं नहीं कहती आप एक दिन में छोड़ देंगे, आप एक दिन में अच्छे सज्जन व्यक्ति बन जाएंगे, नहीं। इसे करने के लिए शायद हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, अब तक इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना बाइबल पढ़ता हूँ, इतना प्रभु से कहता हूँ, मुझे अच्छे रास्ते पे चला, तो भी पाप क्यों होता है, तो भी गलतियाँ क्यों होती है? हो जाएंगी। पाप और गलतियाँ जब तक हम इस जीवन में जी रहे हैं ना, तब तक ये शुरू रहेगी। पर ध्यान रखना, हमें हर दिन उससे बचना है, हर दिन अपनी कोशिश शुरू रखनी है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें अपना हिम्मत नहीं छोड़ना है कि बहुत कर लिया, अब बस हो गया, अब बस हो गया। नहीं, मरते दम तक उस मुकुट को पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। वचन कहता है, मरते दम तक विश्वासी रह, तब तुझे वो जीवन का मुकुट मिलेगा। यानी अपने जीवन के अंत तक तुम विश्वास में बने रहो, उस विश्वास को पकड़ के रखो, यानी उस प्रभु यीशु के हाथों को पकड़ के रखो, प्रभु यीशु के हाथों को पकड़ के रखो। ध्यान रखना, अगर एक बार आपने प्रभु का हाथ पकड़ लिया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में आप किसी संकट का सामना कर रहे हैं, आज आप कोई बुरी परिस्थिति में हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और आपको लगता है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो प्रभु का हाथ इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, जैसे कि एक पिता अपने छोटे बच्चे को लेकर रास्ते पे चलता है, रास्ते में चलते समय वो अपने बेटे का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ कर चलता है,
मजबूती से पकड़ कर चलता है। पर रास्ते में कहीं खड्डा आ गया या समझ लीजिए सामने से किसी व्यक्ति का उस बच्चे को धक्का लग गया तो वो बेटा गिरता है, वो उस खड्डे में उसका पैर जाता है और वो झुक जाता है। पर झुकते समय ध्यान देना, झुकते समय उसका हाथ छूटता है पर उसके पिता का हाथ उसके हाथ से नहीं छूटता है। मतलब जब हम अपने जीवन में चलते हैं, खड्डे में गिरते हैं, दुख के गहराइयों से या बुरी चीज़ों का जब हमारा सामना होता है, हम गिरते हैं, हम उसका हाथ छोड़ते हैं, हम उसे छोड़ते हैं। पर वो महान परमेश्वर अपने हाथों से इस तरह से हमारा हाथ पकड़ के रखता है कि हम कितना भी गिर जाए, कितना भी हमें तकलीफ हो जाए, वो उस हाथों से हमें खींचता है और फिर से खड़ा करता है, उसके राज्य में फिर से चलने के लिए हमें मजबूत करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा है वो हमारा परमेश्वर। इसी का सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस को बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। इतना दुख, जो दुख आज हम समझ भी नहीं सकते। पौलुस के विषय में उसकी पत्री में लिखा है, बहुत सुंदर, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि उसने कितनी भयानक दुखों का सामना किया, कितनी भयानक, उसका कितना बुरा हाल हुआ। तब भी, इस समय भी उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा है, उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा है। और आज भी पूरी दुनिया में जितने भी प्रभु यीशु के चेले ये सारा परिश्रम, ये सारा दुख उठा रहे हैं, ये एक ही उद्देश्य से, एक ही कारण से कि जिस पर हमने आशा रखी है, जिस पर हमने भरोसा रखा है, वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो कोई बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तो बल्कि वो जीवित परमेश्वर है। अगर वो जीवित है, अगर वो जीवित है, इसका मतलब वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति आज पहली बार आया होगा, आने के बाद उसके जीवन में बहुत बोझ होंगे, बहुत समस्याएं होंगी, अपने जीवन से वो कंटाल गया होगा और उसने सोचा होगा इस जीवन का मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा। पर किसी ने उसको प्रार्थना के विषय में बताया, वो आज जैसे तैसे करके प्रार्थना सभा में बैठ गया। प्रार्थना सभा में बैठने के बाद वो प्रार्थना में भाग लेता है। प्रार्थना में भाग लेने के बाद उसके दिल में एक अनोखी शांति आती है, जिस शांति को उसने कभी जीवन में महसूस नहीं किया। ऐसी शांति उसके दिल के अंदर आती है, उसे अच्छा लगता है प्रार्थना में बैठने के बाद उससे जब उसके दिल में आनंद आता है, वो सोचता है अगली बार मैं फिर से आऊँगा। वो फिर से आता है, बार बार आता है, बार बार बैठता है प्रभु के चरणों में, वचनों को सुनता है, वचनों को ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद उसे एक बात ध्यान में आ जाती है। कौन सी पता है? एक बात उसके ध्यान में आती है कि जब मैं पहले प्रार्थना में नहीं आता था, उस समय भी मैं कितनी प्रार्थनाएं करता था, पर मेरी प्रार्थना कोई सुन रहा है और उसका उत्तर मिल रहा है, ऐसा कभी महसूस नहीं होता था। पर अब प्रार्थना में आने के बाद जब मैं प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करता हूँ, उसके सामने रोता हूँ, अपने मन की इच्छाओं को रखता हूँ, तभी मुझे महसूस होता है क्या मेरी शब्दों को, मेरी प्रार्थनाओं को कोई तो कान लगाकर सुन रहा है, कोई तो उस शब्दों को सुन रहा है और उस शब्दों का उत्तर उसके जीवन में मिलना शुरू होता है। उसके जीवन में उसके बातों के अनुसार, उसकी तमन्नाओं के अनुसार, उसके सपने के अनुसार उसके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है। और वो जान लेता है कि जिसके सामने मैंने घुटने टेके हैं, जिसके सामने मैंने हाथ जोड़े हैं, जिसके सामने मैं मन के अंदर केवल प्रार्थना कर रहा हूँ, वो परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है और वो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अभी आप मुझे बताइए, आप सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर आपको परमेश्वर दिखाई दे रहा है क्या? वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर अस्तित्व में दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपको दिल के अंदर ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर वो परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है, उसकी आत्मा यहाँ पर है। कितने लोगों को गाने के दरमियान, स्तुति आराधना के दरमियान, प्रवचन के दरमियान, गवाही के दरमियान और विशेष करके प्रार्थना के दरमियान उनको अनुभव आता है कि कोई तो उनके बाजू में खड़ा है, कोई तो उनको हाथ लगा रहा है, कोई तो उनके दर्द को छू रहा है, कोई तो उनके दिल को छू रहा है और उनका दर्द खत्म हो रहा है, उनकी बीमारियां निकल जा रही है, उनके दिल में एक अनोखी शांति आ रही है। और ये सब करने वाला वो जीवता परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है।
जिसका अनुभव आप ले रहे हैं, जो पहले आपको कभी आता नहीं था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पहले आपको कभी अनुभव आता नहीं था, वो अनुभव देने वाला वो महान जीवता परमेश्वर, जिसका नाम बाइबल कहती है यीशु मसीह है, और वही आपको अनुभव देता है, शांति देता है, वही आपके दिल में आनंद देता है, और वही आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वो आपके जीवन में आशीष देता है, आपके दुखों को दूर करता है। और यहाँ पर तो वो आपका जीवन आशीषित करता है, और उसने आपको एक बहुत बड़ी आशा दी है, जो कि पौलुस कहता है वो आशा मतलब यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो हमें उसके अनंत काल के घर में यानी स्वर्ग में लेने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। पूरे विश्वास के साथ अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपका छुटकारा करेगा, आपके जीवन के दुख से, बीमारियों से आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, आपके शरीर की सारी बीमारियां इसी समय नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके शरीर के सारे दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ भी तकलीफें हैं, जो कुछ समस्याएं हैं, संकट है, बीमारियां हैं, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपकी परिस्थिति प्रभु यीशु के नाम से बदल जाए। जिनको मानसिक बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से मानसिक बीमारी निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।